खुदा उनका फजल और उसका इत्मीनान तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों पर हो, आमीन। आज हम बाइबल मुकद्दस में से खुदा उनके कलाम में से सीखने को हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है जब खुदा घोंसला हिलाता है। कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे इस्तिशना की किताब उसका 32वां बाब और उसकी 11वीं आयत। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिलाता है, अपने बच्चों पर मुंडलाता है, अपने परों को फैलाता है, उन्हें उठा लेता है और अपने परों पर ले उड़ता है, वैसे ही खुदावन ने किया। ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है खुदा कभी सजा देने के लिए नहीं बल्कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए हमें बेआरामी की हालत में ले आता है। कई दफा हमारी जिंदगियों में ऐसे लम्हात आते हैं जब सब कुछ हिलता हुआ महसूस होता है। जो सहारा कभी मजबूत लगता था वो टूटने लगता है। जो जगह पनाहगाह थी वो हमारे कदमों से खिसकने लगती है। हम सुकून के लिए दुआ करते हैं मगर तूफान तेज हो जाता है। हम वजाहत मांगते हैं मगर खामोशी गहरी हो जाती है। ऐसे जब वही खुदा जो हमेशा हमें अपनी पनाह में रखता था खुद हमारा घोंसला हिलाने लगे तो हम क्या करें? मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मां उकाब अपने बच्चों को हमेशा घोंसले में आरामदेह नहीं रहने देती। जब उड़ान का वक्त आता है तो वो नरमी छोड़ देती है और घोंसला हिलाती है, नर्म घास हटा देती है ताकि बच्चे तकलीफ महसूस करें और पर फैलाना सीखें। ये जुल्म नहीं बल्कि मोहब्बत है। उसके पीछे जो मकसद है वो ये है कि बच्चे आसमान को छू सकें। इसी तरह खुदा भी हमें छोटी हिफाजत से निकालता है क्योंकि हम जमीन से बंधे रहने के लिए नहीं बल्कि आसमान की हवाओं पर उड़ने के लिए पैदा किए गए हैं। जब जिंदगी का घोंसला हिलता है तो समझ लें ये इख्तिताम नहीं बल्कि आगाज है। दूसरी बात, ये सजा नहीं बल्कि तैयारी है। तीसरी बात, ये नुकसान नहीं बल्कि तरक्की है। यिर्मयाह की किताब उसका 29 बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। खुदावन फरमाता है सलामती के ख्यालात हैं, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुम्हें अंजामे बखीर की उम्मीद दूं। हम इन तीन चीजों को बाइबल की रोशनी में सीखते हैं, देखते हैं। पहली चीज, ये इख्तिताम नहीं बल्कि आगाज है। याद रखें, जब हमारी जिंदगी में मुश्किलात, नुकसान या तब्दीली आती है तो अक्सर हमें लगता है कि सब खत्म हो रहा है, लेकिन बाइबल हमें बार बार याद दिलाती है कि खुदा के साथ ये कभी इख्तिताम नहीं होता बल्कि एक नया आगाज होता है। अगर हम यशायाह 43:19 को देखें तो वहां पर लिखा है, देख मैं एक नई बात करता हूं, अब वो जाहिर होगी, क्या तुम उसे नहीं पहचानते? मैं बियाबान में रास्ता और सहरा में नदियां जारी करूंगा। ये आयत हमें बताती है कि जब पुरानी राहें बंद हो जाती हैं तो खुदा नए दरवाजे खोलता है। जो चीजें हमें नुकसान लगती हैं वो दरअसल खुदा की नई कुदरत का आगाज होता है। बहुत दफा हम दुख उठा रहे होते हैं, हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन याद रखें वो दुख, वो आजमाइश आपको गिराने के लिए नहीं है बल्कि आपको एक नई कुव्वत देने के लिए है, आपको एक नई पहचान देने के लिए है। खुदा का वादा यह है कि मैं सहरा में नदियां जारी करूंगा, मैं बियाबान में रास्ता तख्लीक करूंगा। ये खुदा की ब्लेसिंग्स, खुदा की बरकतें आपके लिए हैं। रोमियो 8:28 में लिखा है, और हम जानते हैं कि खुदा से मोहब्बत रखते हैं, जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं उनके लिए सब चीजें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। जब आपको हालात टूटते हुए नजर आए तब भी खुदा उनको हमारी भलाई के लिए इस्तेमाल करता है। खुदा की नजर में जो मायूसी का लम्हा होता है वही हमारी तरक्की का मौका होता है। यूहन्ना की इंजील
12:24 में लिखा है, जब तक गंदम का दाना जमीन में घिरकर ना मरे वो तन्हा रहता है, लेकिन अगर वो मर जाए तो बहुत फल लाता है। याद रखें, ये इख्तिताम नहीं, एक नई जिंदगी का बीज बन जाता है। जैसे दाना मरने के बाद नई फसल लाता है, वैसे ही हमारा इख्तिताम नए मौत या मसीह ने वाज़िया किया कि कभी कभी फल और बरकत का आगाज हो सकता है। देखने में शायद हमें लग रहा है कि हम पिस रहे हैं, हम तन्हा हैं, हम मर रहे हैं, लेकिन याद रखें, जिस तरह कलाम हमें यह सिखा रहा है कि गंदम का दाना जमीन में गिरकर तन्हा रहता है, मरता है, फना हो जाता है, खत्म होता है, फिर वो फल लाता है। इसी तरह जब हम बदन में मरना शुरू हो जाते हैं, जब हम दुख उठा रहे होते हैं, तकलीफ उठा रहे होते हैं, तो ये हमारे लिए एक नए आगाज का दौर शुरू हो रहा होता है। खुदा का प्लान ये है, खुदा हमें मारना नहीं चाहता है, बल्कि खुदा हमें उस सारे हालात में, उस सारी कंडीशन में डालकर हमें सिखा रहा होता है, हमें टीच कर रहा होता है, हमें मजबूत कर रहा होता है। यशायाह 4:61-3 में लिखा है, वो राख के बदले उन्हें खूबसूरती, मातम के बदले खुशी का तेल और रूह की उदासी के बदले सताइश का लिबास देगा। याद रखें, खुदा आपके मातम को आपकी खुशी में और आपके नुकसान को आपकी नेमत में बदल सकता है। वो आपके रंज को आपकी खुशी में बदल सकता है। वो आपके दुख को आपकी बरकत में बदल सकता है। वो आपकी लानत को आपकी बरकत में बदल सकता है। याद रखें, जब घोंसला हिलता है, जब पुराना खत्म होता है, तो ये एक नए बाब के खुलने का इशारा है। ये सिर्फ इस बात का सबूत है कि खुदा इख्तिताम नहीं, खुदा अपनी बादशाही में आपको एक नई और बड़ी उड़ान के लिए तैयार कर रहा है। दूसरी बात, ये सजा नहीं बल्कि तैयारी है। बाइबल हमें बार बार ये सिखाती है कि खुदा अपने बच्चों को तोड़ने या सजा देने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें संवारने और तैयार करने के लिए मुश्किल वक्त आने देता है। जो हालात हमें सख्त लगते हैं, वो अक्सर खुदा के तरबियती अमल का हिस्सा होते हैं। इब्रानियों 12 उसकी 6-7 में लिखा है, क्योंकि जिससे खुदावन मोहब्बत करता है उसे तंबी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसे कोड़े भी मारता है। तुम जो कुछ सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा तुम्हारे साथ बेटों की तरह सलूक करता है। ये आयत वाज़िया करती है कि खुदा की सख्ती इंतकाम नहीं, बल्कि एक मोहब्बत करने वाले बाप की तरबियत है, ताकि हम मजबूत और पुख्ता हो सकें। याकूब उसका पहला बाप उसकी दूसरी आयत में लिखा है, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसे पूरे खुशी का बायस समझो, क्योंकि तुम नहीं जानते ऐ मेरे भाइयों कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम कामिल और पूरे हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना हो। यहां बताया गया है कि आजमाइश हमारे ईमान को मजबूत बनाने का जरिया है, ताकि हम उस मकसद के लिए तैयार हो जो खुदा ने हमारे लिए रखा है। याद रखें, आजमाइश हमें खत्म करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें ईमान में मजबूत करने के लिए है, ताकि हम उस मकसद के लिए तैयार हो सकें जो मकसद खुदा ने हमारे लिए रखा है। पहला पतरस उसका पहला बाप और उसकी 6 और 7 आयत में लिखा है, तुम इस पर खुश होते हो अगरचे अब कुछ अरसा के लिए तुम तरह तरह की आजमाइशों में गमगीन हो, ताकि तुम्हारा ईमान जो आग में तपाए गए सोने से भी ज्यादा कीमती है, आजमूदा होकर यीशु मसीह के ज़हूर पर तारीफ और जलाल और इज्जत का बाइस ठहरे। याद रखें, आजमाइश
आग की तरह है जो सोने को पाक और कीमती बना देती है। खुदा भी बाज़ दफा हमें मुश्किलात में डालता है ताकि हम उन मुश्किलात में से गुजर कर मजबूत हो सकें और हम उसके अबदी जलाल के लिए तैयार हो सकें। आजमाइश में डालने का मकसद हमें दुख देना नहीं है, हमें तकलीफ देना नहीं है। इसके पीछे जो मकसद है वो हमें मजबूत करना है। इसके पीछे जो मकसद है वो खुदावन के जलाल के लिए तैयार करना है। यिर्मयाह 29:11 में लिखा, वो सलामती के हैं ना के, क्योंकि खुदावन फरमाता है कि मैं तुम्हारे लिए जो मंसूबे रखता हूं उनको जानता हूं, नुकसान के नहीं, ताकि तुम्हें मुस्तकबिल और उम्मीदों दे सकूं। खुदा की नीयत सजा देना नहीं बल्कि उम्मीद और मुस्तकबिल देना है। याद रखें, खुदा हमारे लिए प्लान रखता है, खुदा हमारे लिए मुस्तकबिल रखता है। हमें खुदावन पर भरोसा करना है, खुदावन पर ईमान रखना है। खुदा यिर्मयाह से हम कलाम होता है और खुदावन उससे कहता है, इसके पहले कि तू अपनी मां के बदन में तख्लीक होता मैं तुझे जानता था। याद रखें, इससे पहले कि हम तख्लीक किए जाए खुदा हमारे लिए प्लान रखता है, खुदा हमारे लिए मंसूबा रखता है। जिस तरह खुदा यिर्मयाह के लिए प्लान रखता था, यिर्मयाह के लिए खुदा का मंसूबा था, इसी तरह खुदा का मंसूबा आपके लिए भी है। इससे पहले कि आप अपनी मां के बदन में तख्लीक होते खुदा आपको जानता है और खुदा आपके लिए प्लान रखता है, खुदा आपके लिए मंसूबा रखता है। खुदा हमें बाज़ दफा मुश्किलात में से गुजरने देता है। याद रखें, यह सजा नहीं है बल्कि यह तैयारी होती है। यह हमें उन कमजोरियों से निकाल कर ताकतवर बनाने का एक प्रोसेस है। जब खुदा घोंसला हिलाता है, इसके पीछे जो मकसद है वो खुदा आपको उस डिवाइन पर्पस की तरफ लेकर जाता है जिसके लिए आप पैदा किए गए हैं। तीसरी बात, ये नुकसान नहीं बल्कि तरक्की है। बाज़ दफा हमें ये सब कुछ नुकसान लग रहा होता है, लेकिन दरअसल वो खुदा के मंसूबा होता है, वो हमारी तरक्की और भलाई का हिस्सा होता है। खुदा का कलाम बार बार ये सच्चाई जाहिर करता है, जो हालात वक्ती तौर पर हमें कमी या हमारी मुश्किलात हमें सामने नजर आ रही होती हैं, खुदा उन कमियों में से, उन रुकावटों में से हमें गुजार कर हमें एक बड़े और बेहतर मुकाम पर लेकर जाना चाहता है। ये नुकसान की नहीं बल्कि हमारे लिए तरक्की की बात है। पैदाइश 50:20 में लिखा है, तुमने मेरे साथ बुरा करने का इरादा किया था लेकिन खुदा ने उसे अच्छाई के लिए बदल दिया ताकि वो करे जो आज हो रहा है, यानी बहुत से लोगों की जान बचाई जाए। यूसुफ की कहानी में यूसुफ ने बहुत से दुख और तकलीफ और नुकसान को बर्दाश्त किया, मगर उसकी यही दुख, उसका यही तकलीफ उसे मिस्र में हुक्मरान बनने और हजारों जाने बचाने का सबब बनती है। ये वास्या मिसाल है कि आपका नुकसान दरअसल आपकी तरक्की का जरिया है। अगर हम यूसुफ की जिंदगी पर गौर करें तो यूसुफ ने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया। उसे मारा गया, उसे बेचा गया, उस पर जुल्म और सितम किया गया, और वो जुल्म और सितम किसी और ने नहीं, उसके अपने भाइयों ने उस पर किया। लेकिन याद रखें, उस सारे जुल्म और सितम में, उस बर्बरियत के दौर में खुदा ने यूसुफ को छोड़ा नहीं था, बल्कि खुदा यूसुफ के साथ साथ था, क्योंकि खुदा का यूसुफ के लिए प्लान था। खुदा ने यूसुफ को उस सारी तकलीफ में से गुजार कर उसे टीच किया, उसे सिखाया, उसे मजबूत किया, और फिर खुदा ने मिस्र में यूसुफ को हुक्मरान के ओहदे पर बिठाया। रोमियो 8:28 में लिखा है, और हम जानते हैं कि सब चीजें मिलकर उसके लिए जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं और उसके मकसद के मुताबिक बुलाए गए हैं, भलाई का बाइस होती हैं। ये आयत हमें सिखाती है कि खुदा ताकि मनफी हालात को भी हमारी भलाई
और तरक्की में बदल सकता है। याद रखें, जब आप खुदा पर भरोसा करते हैं तो खुदा आपके मंफी हालात को आपकी भलाई और आपकी तरक्की में बदल सकता है। दूसरा करंथियों 4:17 में लिखा है, क्योंकि हमारा ये हल्का सा और वक्ती दुख हमारे लिए अजहद असीम और दायमी जलाल का बोझ पैदा करता है। पौलुस रसूल बताता है कि आपका वक्ती नुकसान, आपकी वक्ती तकलीफ, आपका वक्ती दुख सिर्फ मुस्तकबिल के जलाल और बरकत के लिए एक पुल का काम कर रहा होता है। जब आप आजमाइशों में से गुजर रहे होते हैं तो खुदावन पर भरोसा कायम रखें, खुदावन पर अपना यकीन और एतमाद कायम रखें। अय्यूब 42:10 में लिखा है, और खुदावन ने अय्यूब की हालत बहाल की, जो कुछ उसका था उसको दुगना कर दिया। याद रखें, अय्यूब ने सब कुछ खो दिया, मगर खुदा ने उसे पहले से ज्यादा देकर साबित किया कि नुकसान अक्सर एक बड़ी तरक्की की तैयारी का होता है। वक्त हमें नजर आ रहा होता है कि हम नुकसान उठा रहे हैं, हम दुख उठा रहे हैं, लेकिन ये उस बड़ी तरक्की की तैयारी का हिस्सा होता है। याद रखें, खुदावन के साथ नुकसान कभी आखिरी कहानी नहीं होता है। जब हम नुकसान समझते हैं, वो दरअसल एक तरक्की, बाबरकत मुस्तकबिल और बड़े मकसद की तरफ कदम होता है। खुदा हमारी वक्ती तकलीफ को अबदी भलाई में बदल देता है। जब आपका घोंसला हिल रहा हो, जब हर तरफ बेचैनी और दबाव हो, तो ये जान ले कि खुदा आपको ऊपर उठाने के लिए तैयार कर रहा है। खुदा आपके परों को ताकत देने के लिए, आपके ईमान को बढ़ाने के लिए और आपको उस मकसद तक पहुंचाने के लिए जिसके लिए आपको बनाया गया है। याद रखें, जब घोंसला हिलता है, कभी जिंदगी में एक ऐसा मुकद्दस मगर हिला देने वाला लम्हा आता है जब आपका सहारा, जिस पर आपने तकिया किया था, लरसने लगता है। वो जगह कभी पनाहगाह थी, अब आपके पैरों के नीचे से सिरकने लगती हैं। आप सुकून की दुआ करते हैं, मगर हवाएं और तेज हो जाती हैं। आप वजाहत मांगते हैं, मगर ईमान आराम टूटने लगता है। तब आप क्या करेंगे? जब वही खुदा जिसने हमेशा आपको अपनी पनाह में रखा था, आपका घोंसला खुद हिलाना शुरू कर दे। जी हां, वो ऐसा करता है सजा देने के लिए नहीं, बल्कि आपको आगे बढ़ाने के लिए। वो जानता है कि आपके अंदर क्या खजाना है। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप छोटी हिफाजत में कैद रहें। इसलिए वो घोंसला हिलाता है, दबाव आने देता है, बेआरामी को होने देता है, क्योंकि आप हिफाजत में सड़ने के लिए नहीं बनाए गए। आपका मकसद हवाओं पर उड़ने के लिए बनाया गया है। आप खिर नहीं रहे, आप सीधा अपनी असल सिमत में जा रहे हैं। जो चीजें अफरा तफरी लगती हैं, वो दरअसल आपकी सीध हो रही है। जो जंग लगती है, वो परों की तरबियत है। जो तन्हाई महसूस होती है, वो रफ्तार पकड़ने की तैयारी है। क्योंकि खुदा की बादशाही में तरक्की कभी इब्तिदा में तरक्की महसूस नहीं होती। वो दबाव की शक्ल में आती है, वो कमी और तकलीफ की शक्ल में आती है। यूं लगता है सब कुछ छिन रहा है, लेकिन आपका बाप आपको छोड़ता नहीं है। वो आपकी उड़ान का दाई है। वो जानता है कब थामना है, कब छोड़ना है, कब हवा पर उठाना है। याद रखें, घोंसला हिलना सजा नहीं, ये एक तैयारी है। ये इस बात का सबूत है कि आप एक बड़े ब्रेक थ्रू के करीब हैं। बेचैनी नाकामी नहीं, ये तब्दीली की अलामत है। आपकी खाल बदल रही है, आप अपग्रेड हो रहे हैं। खुदा आपको मकसद की तरफ धकेल रहा है। यह इंजाम नहीं, आसमान का दरवाजा आपके लिए खुल रहा है। हमें इस कंडीशन में खुदावन के हुजूर इस तरह से दुआ करनी है।
ऐ बाप, मैं इस हिलाने को कबूल करता हूं, चाहे मेरी समझ में ना आए, फिर भी मैं यकीन रखता हूं कि तू मुझे इन आसमानों के लिए तैयार कर रहा है जहां मैंने कभी उड़ान नहीं भरी। मुझे तेरे रूह की हवा पर उड़ना सीखना है। झूठी हिफाजत को दूर कर दे, मेरे परों को अपने मस्सा के तेल से चिकना कर दे। जब तू कहे वक्त आ गया है तो मुझे उड़ने दे। मैं आराम की कैद में नहीं रहूंगा, घोंसला टूटने दे ताकि मैं बुलंद हो सकूं। याद रखें, ये सारी चीजें इस चीज का सबूत हैं। आप टूट नहीं रहे, आप उड़ने को हैं। अपने पर खोलना शुरू करें, अपने ईमान को उठाएं। घोंसला हिल रहा है क्योंकि आसमान तैयार है। अपने अंदर शोले को भोलने दें, हवा को उठा लेने दें और उसको उड़ने दें। खुदावन के कलाम पर और उसके नाम पर भरोसा रखें, ईमान रखें। उसने आपको मरने के लिए नहीं, बल्कि उसने आपको ऊंचा उड़ने के लिए पैदा किया है। आमीन। खुदावन इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।